गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग फिर से वेल्डर ट्रेड का 8वां लेसन लेके आए हैं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अब ब्रिज कोर्स वेल्डर ट्रेड के लिए निम्मी का लेसन टू लेसन पढ़ाया जा रहा है। इसको आप लोग आगे कंटिन्यू रखिए। ओके, ठीक है। ओके, चलते हैं फिर। आठवां जो चैप्टर है, 8वां चैप्टर है, वो आप देख रहे हैं वेरियस वेल्डिंग प्रोसेस एंड इट्स एप्लीकेशन। 8वां चैप्टर क्या है कि जो हम लोग जो वेल्डिंग में जो वेरियस अनेक प्रकार के जो वेल्डिंग हैं, उस वेल्डिंग का प्रोसेस के बारे में बात कर चर्चा करेंगे और उसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है। क्लियर? तो एप्लीकेशन जानेंगे और उसके प्रोसेस के बारे में जानेंगे कि यह प्रोसेस कौन कौन सा है और कैसे कैसे होता है। ऐसे मुख्य रूप से इस वेल्डिंग प्रोसेस को और बाद में भी एक एक करके उसको पढ़ा जाएगा, बताया जाएगा कि हाँ इसमें और अंदरूनी चीज़ क्या है, लेकिन अभी केवल मोटा मोटी इस पर आपको चर्चा की जाएगी कि हाँ यह वेल्डिंग प्रोसेस है और इसका यहाँ उपयोग होता है। क्लियर? चलते हैं। आप लोग क्या करेंगे, एक एक करके स्क्रीनशॉट लेते हुए आप इसको नोट्स बनाते जाएंगे। तो देखिए, हीट के सोर्स के अकॉर्डिंग, यानी वेल्डिंग प्रोसेस जो है, वेल्डिंग प्रोसेस कौन कौन सा है, ये कैसे हम डिवाइड करेंगे, कैसे हम डिवाइड करते हैं। तो हीट के सोर्स के आधार पर एक होता है मेटल के, कौन सा मेटल को वेल्डिंग कर रहे हैं, तो वो इसके आधार पर नहीं, यहाँ हीट के सोर्स के आधार पर कि वेल्डिंग करने के लिए आपको सबसे ज़रूरी चीज़ क्या चाहिए। आपको सबसे ज़रूरी चीज़ चाहिए हीट, क्योंकि वेल्डिंग में क्या होता है, मेटल गलता है, फ्यूज होता है। तो गलने के लिए आपको क्या चाहिए, हीट चाहिए। और क्या चाहिए? कुछ नहीं, हीट चाहिए। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हीट चाहिए। तो वह हीट आप कैसे लेते हैं। क्लियर? तो जिस आधार से आप हीट लेते हैं उस प्रकार से उसका नाम हो गया। क्लियर ना? तो आप हीट के आधार पर अगर वेल्डिंग के बारे में चर्चा करते हैं तो वेल्डिंग के हीट के सोर्स के आधार पर सोर्स कौन सा है, यानी हीट हम कैसे लेते हैं, उस आधार पर वेल्डिंग के जो प्रोसेस है, वैरायटी है, उसके बारे में जानकारी मिलेगी। तो वेल्डिंग के प्रोसेस को मुख्य रूप से निम्न 3 टाइप के, क्या है, क्या टाइप के, तो 3 टाइप के बांटा गया है हीट के सोर्स के आधार पर। क्लियर ना? क्लियर? तो उसमें कौन है, एक में इलेक्ट्रिक वेल्डिंग प्रोसेस। कौन सा है? इलेक्ट्रिक वेल्डिंग प्रोसेस। तो इलेक्ट्रिक वेल्डिंग प्रोसेस में आप देख रहे हैं हीट सोर्स कौन होगा, इलेक्ट्रिसिटी होगा। क्लियर? क्या होगा, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग प्रोसेस में हीट सोर्स क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी हो गया। गैस वेल्डिंग प्रोसेस, गैस वेल्डिंग प्रोसेस, गैस वेल्डिंग प्रोसेस, इसमें हीट सोर्स कौन सा होगा, तो गैस होगा, गैस फ्लेम। गैस से जो फ्लेम, गैस को जला करके जो फ्लेम बनाते हैं, उस फ्लेम से जो हीट लेते हैं, हीट लेते हैं, जिससे कि हीट लेने के बाद मेटल गर्म होना है, गर्म होता है, फ्यूज होता है, मिलता है, फिर वेल्डिंग मजबूत हो जाती है ठंडा होने के बाद। तीसरा है अदर वेल्डिंग प्रोसेस। अदर वेल्डिंग प्रोसेस में कौन कौन सा होता है, तो हीट सोर्स नेदर इलेक्ट्रिसिटी नॉर गैस फ्लेम। तो ना इधर आपको न इलेक्ट्रिसिटी यूज होता है, न गैस फ्लेम यूज होता है। तो क्या यूज होता है भाई, तो वह हो गया आपको मैकेनिकल एनर्जी हो गया, केमिकल एनर्जी हो गया। क्लियर? तो ये सब जो यूज होगा तब उसमें क्या बोलेंगे कि वह अदर वेल्डिंग प्रोसेस है। तो आपको जब भी देखना है, यह एक ऑथेंटिक बुक से आपको सोर्स लेकर के पढ़ाया जा रहा है, यह ऑथेंटिक बुक का ही आपको कहीं भी टेक्नीशियन हो, ITI हो, CTI हो, इस सभी में इसी को फॉलो किया जाता है। एक ऑथेंटिक बुक है, ठीक है, निम्मी का, कोई अदर बुक नहीं है। लोकल पब्लिकेशन के बुक को आपको फॉलो नहीं कराया जा रहा है, एक निम्मी के बुक को फॉलो कराया जाता है। तो आप इसको आप करेंगे। क्लियर? और एक एक करके पढ़ेंगे तो आप समझ गए कि इलेक्ट्रिक सोर्स के आधार पर, किसके आधार पर, किसके आधार पर, तो सोर्स के आधार पर, सोर्स के आधार पर जो है वेल्डिंग प्रोसेस जो है वह 3 है, जो आप लोग समझ गए होंगे।
इलेक्ट्रिक वेल्डिंग प्रोसेस, गैस वेल्डिंग प्रोसेस, अदर वेल्डिंग प्रोसेस। इलेक्ट्रिक वेल्डिंग प्रोसेस क्यों? हीट सोर्स है। गैस वेल्डिंग प्रोसेस क्यों नाम है? गैस सोर्स है। और अदर में जो केमिकल प्रोसेस हो जाएगा, मैकेनिकल प्रोसेस हो जाएगा, जिसको हम आगे और चर्चा करेंगे। ओके, तो इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। चलिए, तो अब देखते हैं कि इलेक्ट्रिक वेल्डिंग प्रोसेस जिसमें हीट सोर्स कौन सा है? इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या है इसमें, क्या कह रहा है? तो यह कहा जा रहा है इलेक्ट्रिक वेल्डिंग प्रोसेस में हीट सोर्स इलेक्ट्रिसिटी होता है। क्लियर? जिसकी चर्चा हम लोग कर लिए हैं कि हीट सोर्स कौन होगा? तो इलेक्ट्रिसिटी होगा। देन जिसमें मेटल्स को फ्यूज करने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हीट एनर्जी में बदला जाता है। क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी जिसे क्या करता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। जब हम वेल्डिंग करते हैं तो इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या करता है? हीट एनर्जी में बदलता है। गैस का जो फ्लेम है, वह गैस का जो एनर्जी है वह आपको क्या है? हीट एनर्जी में बदलेगा। तो उसी हिसाब से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वह क्या करता है? हीट एनर्जी में बदलता है। इसलिए इस प्रोसेस का नाम क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक वेल्डिंग प्रोसेस। दूसरा है गैस वेल्डिंग प्रोसेस। गैस वेल्डिंग प्रोसेस में हीट सोर्स गैस फ्लेम होता है जिसमें ऑक्सीजन एंड फ्यूल गैस। देखिए, फ्यूल गैस, ऑक्सीजन तो आपको रहेगा ही रहेगा। क्लियर? जब आप गैस वेल्डिंग करेंगे तो ऑक्सीजन रहेगा ही रहेगा। ऑक्सीजन के साथ साथ फ्यूल गैस यानी ईंधन, जलने वाला गैस। जलने वाला गैस जो है आपको कोई भी हो सकता है, एलपीजी भी हो सकता है, ऑर्गन भी हो सकता है। क्लियर ना? एसिटिलीन हो सकता है। यानी गैस वेल्डिंग प्रोसेस में आपको ये नहीं कहना है कि केवल ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग, नहीं, क्योंकि अधिकतर आप पढ़ेंगे ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग ही, लेकिन ऑक्सी एसिटिलीन उसका नहीं, एक सोर्स में जब आप यहाँ डिवाइड करेंगे तो इसको आपको गैस वेल्डिंग, तो गैस वेल्डिंग का मतलब हो गया फ्यूल गैस, यानी कोई भी गैस आप यूज कीजिए लेकिन ऑक्सीजन साथ में रहेगा। ऑक्सीजन का क्या काम है? हम लोग उसमें चर्चा कर लिए थे कि ऑक्सीजन जलने में क्या करता है? सहायता करता है। कॉम्बिनेशन करके, ठीक है, फ्लेम प्रोड्यूस की जाती है जो मेटल को मेल्ट कर देता है। क्लियर? ये क्या करता है? कॉम्बिनेशन करके दोनों मिलता है, ऑक्सीजन और फ्यूल गैस। फ्यूल गैस में आपको एसिटिलीन, आर्गन, एलपीजी कुछ भी हो सकता है। तो ये हिसाब से आप इसको देख लिए कि इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग प्रोसेस में क्या होता है और गैस वेल्डिंग प्रोसेस में क्या होता है। यह नोट्स में लिखने के लिए इतना सारा आपको दिया है, ऐसे तो हम समझा ही दिए हैं। ओके, नेक्स्ट है अदर वेल्डिंग प्रोसेस। अदर वेल्डिंग प्रोसेस हम लोग चर्चा कर लिए हैं, समझा दिए हैं, फिर भी इसको देखिए। अदर वेल्डिंग प्रोसेस में हीट सोर्स ना इलेक्ट्रिसिटी होता है और ना ही गैस फ्लेम होता है। क्लियर? क्या होता है? बल्कि हीट उत्पन्न करने के लिए केमिकल रिएक्शन, मैकेनिकल एनर्जी में किसको बोलेंगे? वाटर फॉलिंग फ्रॉम ए डैम पे जो वाटर फॉल करके जो उत्पन्न किया जाता है एनर्जी, उसको मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। फ्रिक्शन यानी घर्षण से जो एनर्जी मिलता है। अल्ट्रासोनिक वेरिएशन का उपयोग किया जाता है, अल्ट्रासोनिक वेरिएशन भी होता है, उससे भी आपको हीट मिलता है। तो इसमें अदर में आप बहुत सारा देख लिए कि कौन कौन सा होगा, केमिकल होगा, मैकेनिकल होगा और फ्रिक्शन होगा, अल्ट्रासोनिक होगा। क्लियर ना? ये सब आपको हर समय याद रहना चाहिए कि अदर वेल्डिंग प्रोसेस में क्या क्या होगा। कहीं भी आपको पूछा जाए तो इसको आप बोलने के सक्षम हो पाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब देखिए कि अब हम लोग वेल्डिंग को मुख्य रूप से कितने प्रोसेस में बांटा गया? 3 प्रोसेस में। अब तीनों प्रोसेस का एक अलग अलग आपके पास सिस्टम आ गया है। इसको देखिए, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग प्रोसेस को कैन बी क्लासिफाइड एज, देख लीजिए, 1 में इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, 2 में इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस वेल्डिंग, 3 में लेजर वेल्डिंग, 4 में इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, 5 में इंडक्शन वेल्डिंग। ये सब जो वेल्डिंग का नाम देख रहे हैं, इसमें हीट कौन सी से मिलता है? इलेक्ट्रिक से।
लेकिन हीट मिलने का तरीका अलग अलग है, जिसके कारण इसका नाम अलग अलग हो गया है। इलेक्ट्रिक वेल्डिंग में भी आप इलेक्ट्रिक आर्क हो गया, इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस हो गया, लेजर वेल्डिंग हो गया, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग हो गया, इंडक्शन वेल्डिंग हो गया। क्लियर? इसको हम आगे फिर चर्चा करेंगे, इसको आप नोट करते जाइए। देखिए, जो हम लोग वहाँ 5 को देखे थे कि इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में होता क्या है। क्लियर? उसके बाद हम लोग समझेंगे इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस वेल्डिंग में क्या होता है। क्लियर? तो इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में बेस मेटल और इलेक्ट्रोड के बीच, बेस मेटल और इलेक्ट्रोड के बीच, यानी बेस मेटल किसको बोलेंगे? जिसको हमको वेल्डिंग करना है। सपोज इसको वेल्डिंग करना है तो यहाँ पर इलेक्ट्रोड बना दिए, ठीक है, इलेक्ट्रोड हो गया। तो इसके बीच आर्क प्रोड्यूस होता है, आर्क प्रोड्यूस किया जाता है। यानी जब हम बेस मेटल पे इलेक्ट्रोड से टच करते हैं तो इसके बीच में क्या होता है? आर्क बनता है। आर्क बनेगा तो आर्क जो है वह किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? वह आर्क से क्या होगा? हीट बनेगा, हीट पैदा होगा। और हीट से क्या करेगा? इस मेटल को गलाएगा, मेटल को फ्यूज करेगा तो फिर वह दोनों मेटल जुट जाएगा। तो क्या करता है? आर्क प्रोड्यूस किया जाता है, जो हाई टेम्परेचर देकर एक बेस मेटल और फिलर मेटल को मेल्ट करता है। क्या करता है कि गैस इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में इसके साथ मिल करके इसको फ्यूज करता है और खुद भी फ्यूज होता है और मिल करके वह एक वेल्ड तैयार कर देता है। क्लियर ना? नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस वेल्डिंग। इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस वेल्डिंग जो है वह आपको क्या बताता है? इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस वेल्डिंग में 2 वर्क पीस को प्रेशर के साथ होल्ड करके, देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रोड की बात नहीं कहा है, यहाँ 2 वर्क पीस रहेगा। 2 वर्क पीस तो इसमें भी होता है, 2 वर्क पीस भी इसमें भी होता है, लेकिन इसमें है इलेक्ट्रोड साथ में दे दिया, तब इसके बीच में आर्क बना। लेकिन रेजिस्टेंस वेल्डिंग में क्या कह रहा है? रेजिस्टेंस वेल्डिंग में इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग में 2 वर्क पीस को प्रेशर दिया जाता है। यानी इधर से ये जो वर्क पीस है और ये वर्क पीस है, दोनों को प्रेशर देगा। क्लियर? यानी सटा दिया गया ऐसे, और इसको ऐसे सटा दिया, साथ होल्ड करके उनके बीच करंट पास कराया जाता है। क्या किया जाता है? करंट पास कराया जाता है। इसमें आप देखे थे कि ये जो मशीन से हम एक मशीन बताए थे, तो उसमें मशीन में देखे थे ना कि एक होल्डर में, जैसे कि ये मशीन हो गया, मशीन से 2 तार निकला, तो एगो इधर गया, एगो इधर गया। क्लियर? लेकिन जब रेजिस्टेंस वेल्डिंग में करते हैं तो ये मशीन हो गया, मशीन से आया तो एक तार निकला तो इस मेटल में गया और दूसरा तार निकला तो इस मेटल में गया। क्लियर? समझ में आ रहा होगा कि रेजिस्टेंस वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड का यूज नहीं करके आपको मेटल को ही यूज कर लिया जाता है। ऐसे और रेजिस्टेंस वेल्डिंग है जो डिवाइड करके बताया जाएगा, तो उसमें जो है एक प्रेस करने वाला मशीन होता है जिसको आपको लगा करके बनाया जाता है। लेकिन आप यही समझिए कि 2 वर्क पीस को प्रेस करके होल्ड किया जाता है और उसमें क्या किया जाता है? करंट पास कराया जाता है। और जब करंट पास करेगा, इसको करंट पास करेगा इसमें, तो यहाँ थोड़ा गैप रहता है, वह गैप में आर्क बनेगा और आर्क बन के वहाँ हीट उत्पन्न होगा। हीट उत्पन्न होगा तो वहाँ मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट होने के बाद वह प्रेशर लगा ही रहता है, मेल्ट होगा। हल्का मेल्ट होता है, ज़्यादा मेल्ट नहीं होता है। जो ये मेल्ट होता है जितना, उतना इसमें मेल्ट नहीं होता है। हल्का मेल्ट हुआ और प्रेशर लगा हुआ रहेगा, वह ज्वाइंट हो जाता है। क्लियर? देखिए यहां पर आपको वेल्डिंग पावर, रेजिस्टेंस वेल्डिंग के बारे में यहां दिया गया। देखिए ये वेल्डिंग सोर्स हो गया, यहाँ एक मेटल है, यहाँ दूसरा मेटल है। क्लियर? इसको सटा दिया गया है। सटा करके इधर से एक कनेक्शन इसमें, जो इस तरह के एक
इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है जिसको चाप के रखेगा प्रेस करके, एक इंस्ट्रूमेंट इधर लगा हुआ है। क्लियर। अब इसको क्या है, इसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं, लेकिन ये गलने वाला नहीं होता, ये केवल प्रेस करने वाला होता है। क्लियर। ये प्रेस करता है, ये जो है केवल प्रेस करता है, करंट जो है इसमें पास करके ये दोनों को क्या करता है, यहाँ पर करंट पास करेगा, एक दूसरे से आएगा, जहाँ यहाँ गर्म होगा, गर्म होकर के सॉफ्ट हो जाएगा और फिर ये प्रेस देगा, ऊपर से ही प्रेस देगा, इधर से प्रेस देगा और दोनों प्रेस दे करके इसको वेल्ड कर देता है। क्लियर ना। तो यही है आपको रेजिस्टेंस वेल्डिंग का है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग। ठीक है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग का ये हो गया। और ये आपका लेजर वेल्डिंग का है। जब लेजर का आएगा आपके पास तो हम इसको बताएंगे कि हाँ देखिए लेजर वेल्डिंग है। तो लेजर वेल्डिंग में अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक वेल्डिंग प्रोसेस। क्लियर ना। इलेक्ट्रिक वेल्डिंग प्रोसेस में 5 वो हम लोग बताए थे, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, रेसिस्टेंस वेल्डिंग, लेजर वेल्डिंग, और कौन सा, इंडक्शन वेल्डिंग, और कौन सा का छूट गया, नहीं इलेक्ट्रॉन, हाँ इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, हाँ इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग। क्लियर। तो इसमें लेजर वेल्डिंग में हाई एनर्जी लेजर बीम को फोकस करके ज्वाइंट एरिया पर हीट किया जाता है। जैसे लेजर लाइट आप कभी बांटते रहते हैं ना, लड़का बच्चा सब बांटता है लेजर लाइट, उसी तरह का है, सेम समझ लीजिए कि उसी तरह का लेजर होता है, लेकिन हाई एनर्जी वाला होता है। क्लियर। वो जो हम लोग बांटते हैं लेजर टॉर्च, वो बहुत लो एनर्जी का होता है। इसमें हाई एनर्जी का टॉर्च जो है ज्वाइंट पर फोकस किया जाता है, और ज्वाइंट पर फोकस करके उससे डीप और नैरो बेल्ट बनता है। डीप बनता है और एकदम पतला बनता है, छोटा बनता है, जहाँ पर वह फोकस करेगा वहीं पर गलेगा, अलग नहीं हिट जाएगा। लेकिन और सब वेल्डिंग में इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग पढ़े हैं तो उसमें क्या है, जहाँ हीट करेंगे वहाँ तो हीट होगा ही, पूरा मेटल को भी हीट कर देगा। क्लियर। लेकिन इसमें आपको लेजर वेल्डिंग, अभी हम लोग कौन कौन सा वेल्डिंग समझते हैं कि धुआं जो निकलता है मार्केट में वही वेल्डिंग। अरे कौन वेल्डिंग करने जाएगा, बहुत गंदा काम है, तो धुआं निकलता है, तो कचरा लगता है, लगा हुआ रहता है। लेकिन आप देखिए लेजर वेल्डिंग क्या कचरा में होगा, क्या धुआं में होगा, लेकिन लेजर वेल्डिंग भी होता है। तो इसके लिए क्या है, जो 100% जो हुनरमंद होते हैं, जो वेल्डिंग जानते हैं, उनको इसको दिया जाता है लेजर वेल्डिंग करने के लिए। इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, बीम वेल्डिंग में हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ है हाई एनर्जी वाला लेजर, यहाँ क्या है हाई एनर्जी वाला लेजर, यहाँ क्या है हाई वेलोसिटी वाला इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर ना, कि हाई एनर्जी वाला लेजर में और इसमें हाई वेलोसिटी वाला इलेक्ट्रॉन्स को वैक्यूम में एसिलेटेड करके, वैक्यूम होता है उसमें एयर नहीं होता है, उसमें एसिलेट के माध्यम त्वरित किया जाता है करके ज्वाइंट एरिया पर स्ट्राइक कराया जाता है। क्या किया जाता है, ज्वाइंट एरिया पर इसको स्ट्राइक, बीम जो है इलेक्ट्रॉन्स का बीम जो है ज्वाइंट एरिया, जैसे कि जोड़ने वाला जो एरिया है यहाँ पर स्ट्राइक कराया जाता है। किसको, इलेक्ट्रॉन्स के बीम को। जब स्ट्राइक कराया जाएगा तो यही काइनेटिक एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा। क्लियर ना। तो गति से आएगा इलेक्ट्रॉन्स और वहाँ गति से आकर टकराएगा, टकराने के बाद हीट उत्पन्न होगा, तो वह हीट में कन्वर्ट होकर फ्यूजन कराती है। क्लियर। तो इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग और लेजर वेल्डिंग, इसको अब देखिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको दिखाते हैं कि लेजर बीम वेल्डिंग कैसे हो रहा है। देखिए लेजर बीम वेल्डिंग का है। क्लियर। तो लेजर बीम वेल्डिंग में
आप देखे हैं हाई एनर्जी वाला जो लेजर है, हाई एनर्जी वाला लेजर है, उसको क्या किया जाता है, फोकस करके, तो हाई एनर्जी वाला जो है लेजर, कार्बन डाइऑक्साइड लेजर सिस्टम है, लेजर बीम हो गया। ठीक है, यह लेजर बीम जो है इससे आकर के यहाँ मिरर लगा रहता है, ये मिरर में टकराएगा, टकरा करके यहाँ भी एक फोकस लेंस रहता है, उस लेंस से टकरा करके यहाँ एकदम देखिए इतना पतला में आकर के आता है। ठीक है, और यहाँ पर आकर के इसको आता है और जैसे ही पर टकराएगा फिर हीट उत्पन्न हो जाता है। तो ये हो गया आपको लेजर बीम वेल्डिंग। कैसे, जैसे कि आपको वेल्डिंग करना है कोई गुफा में जा करके, क्लियर, तो गुफा में वेल्डिंग कैसे होगा, सारा सिस्टम बाहर है लेकिन अंदर वेल्डिंग करना है, तो देखिए कैसे ही करता है, यहाँ से जा करके मिरर पर टकराएगा, फिर इधर से कहीं और यहाँ ले जाना है तो फिर यहाँ मिरर लगाएगा इसे, फिर इधर आएगा, जहाँ भी ले जाना है आपको मिरर के माध्यम से इस लेजर को पहुँचा करके वहाँ पर वेल्डिंग कर देगा। क्लियर, तो यही था लेजर वेल्डिंग। और ये तो आप रेजिस्टेंस वेल्डिंग देख लिए हैं, आपको हम इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग भी दिखा देते हैं अगर होगा उसका। हाँ, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग यही है, देखिए हाई वेलोसिटी वाला, देखिए यहाँ पर कैथोड एनोड, ये हाई वेलोसिटी वाला जो है यहाँ से किया जाता है, टकराया जाता है यहाँ वर्क पीस पर। ये जो होता है ना, ये पूरा बॉक्स रहता है बना हुआ बॉक्स, अब वैक्यूम पंप है, यानी यहाँ से हवा सारा निकाल दिया जाता है। क्लियर, हवा जो है इसमें से सारा हटा करके इसको वैक्यूम बना दिया जाता है। अब वैक्यूम बनाने के बाद तब इलेक्ट्रॉन के बीम को यहाँ पर टकराया जाता है, और टकरा करके काइनेटिक एनर्जी को क्या करते हैं, हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। जब हीट एनर्जी हो जाएगा तब क्या होगा, यह मेटल मेल्ट हो जाएगा। अब देखिए इंडक्शन वेल्डिंग। इंडक्शन वेल्डिंग, इंडक्शन वेल्डिंग हम लोग क्या क्या देख लिए, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, रेसिस्टेंस वेल्डिंग, लेजर वेल्डिंग, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, और अब देखते हैं इंडक्शन वेल्डिंग। इंडक्शन वेल्डिंग में हाई फ्रीक्वेंसी करंट कॉइल के द्वारा हाई फ्रीक्वेंसी, देखिए कॉइल है, आपको इनपुट करंट इधर से जाएगा, ठीक है, इधर से इनपुट करंट जाता है, और ये है मेटल, क्या है ये, यह मेटल जिसको हमको जोड़ना है, यहाँ है, ये बीच में, ठीक है, बीच में है, और यहाँ पर करंट को इनपुट कराया जाता है, ये कॉइल है। तो हाई फ्रीक्वेंसी का करंट कॉइल के द्वारा इंड्यूस्ड ईडी करंट्स प्रोड्यूस होता है, ईडी करंट प्रोड्यूस होता है, यानी इसमें ले जाके इसमें करंट प्रोड्यूस कराया जाता है, बहाया जाता है। तो करंट इसमें जाएगा तो यह क्या करेगा, जो कॉन्टैक्ट सरफेस पर हीट डेवलप करते हैं और प्रेशर देने पर ज्वाइंट बन जाता है। इसमें कॉइल जैसी लपेटेगा और यहाँ पर हीट इनपुट कराया जाएगा, तो यह जैसी करंट दिया तो ये कॉन्टैक्ट रहेगा, कॉन्टैक्ट होने के बाद इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, फील्ड बन के वह हीट उत्पन्न हो जाएगा। हीट उत्पन्न होने के साथ साथ यह गलेगा और यह फ्यूज होकर के मेटल वेल्ड हो जाएगा। लेकिन इस सब का बहुत कम यूज किया जाता है, केवल पढ़ने पढ़ाने के लिए है, लेकिन लेजर है, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग है, ये सब वेल्डिंग का उपयोग किया जाता है। क्लियर ना, चलिए आगे देखते हैं। अब इलेक्ट्रिक आर्क जो वेल्डिंग है, देखिए अभी हम लोग क्या पढ़े थे, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग प्रोसेस। देखिए कहाँ भागते जा रहा है, आपका जो वेल्डिंग का प्रोसेस है डिवाइड होते चला जाता है, दिमाग में मैंने कंट्रोल करके रखना पड़ेगा, नहीं तो किस पते चल जाएगा कि पते नहीं है कि कौन सा प्रोसेस हम वेल्डिंग कर रहे हैं। पहले क्या पढ़े थे,
इलेक्ट्रिक वेल्डिंग प्रोसेस, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग प्रोसेस, गैस वेल्डिंग प्रोसेस, इस तरह से था ना, अदर वेल्डिंग प्रोसेस, 3 को था। उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक वेल्डिंग प्रोसेस को कन्वर्ट किए, 5 को चला गया। कौन कौन हुआ? इलेक्ट्रिक आर्क, इलेक्ट्रिक आर्क, रेसिस्टेंस, लेजर, इलेक्ट्रॉन बीम और इंडक्शन। क्लियर? तो 5 को यहां से टूट के ये 5 को आया था। क्लियर? अब इलेक्ट्रिक आर्क को आपको आगे फिर डिवाइड किया जा रहा है, इलेक्ट्रिक आर्क को। अब अब देखिए, जैसे कि लेजर वेल्डिंग हो गया, तो कौन सा प्रोसेस में आएगा? इलेक्ट्रिक वेल्डिंग प्रोसेस में आएगा। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग को अब आगे देखिए कि क्या है इसमें। इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग को जो क्लासिफाई किया गया है उसमें आपको कई एक है। पहले तो शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग या मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग कहिएगा इसको, या इसको SMAW कहिए या MMAW कहिए। क्लियर? कौन सा आर्क वेल्डिंग का है सिस्टम? इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग का है, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग का। इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग का आगे आपको शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। तो इसमें होता क्या है, आप देखिए, जो जनरल आप देखते होंगे, हम लोग वर्कशॉप में ज़्यादातर करेंगे तो यही करेंगे, शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। देखिए कहाँ से शुरुआत हुआ था, वहाँ से आते आते अब हम लोग अपने वर्कशॉप के वेल्डिंग में आए हैं। इस वेल्डिंग में, इस प्रोसेस में फ्लक्स कोटेड कंज्यूमेबल स्टिक इलेक्ट्रोड का उपयोग होता है। स्टिक यानी छड़ी वाला, छड़ी टाइप का, कितना अच्छा छड़ होता है ना, उतना तो इलेक्ट्रोड देखे भी होंगे, तो वो कोटेड रहता है। ये हो गया आपको इलेक्ट्रोड, तो ये है ना, ये इलेक्ट्रोड कोटेड रहता है, कोटेड रहता है। क्लियर? तो कंज्यूमेबल रहता है। कंज्यूमेबल मीन्स यह जब वहां पर वेल्डिंग होगा तो ये खपत हो जाएगा, खत्म माने खत्म हो जाएगा, खत्म होते होते इतना बचेगा तो फेंक देंगे। क्लियर? तो यह खत्म होने वाला इलेक्ट्रोड, और भी कौन सा? स्टिक वाला इलेक्ट्रोड। स्टिक वाला इलेक्ट्रोड जो कंज्यूमेबल होगा और फ्लक्स का कोटिंग किया होगा, का उपयोग होता है। आर्क से बेस मेटल मेल्ट होता है। आर्क जब बनता है तो बेस मेटल क्या होगा? मेल्ट होगा। और फ्लक्स कोटिंग से सील्डिंग तथा स्लैग प्रोटेक्शन प्राप्त होता है। फ्लक्स से क्या काम होता है? तो फ्लक्स से काम होगा कि सील्ड करेगा। यहाँ जो जिसमें यहाँ वेल्डिंग होगा तो वेल्डिंग को बाहरी वातावरण से प्रोटेक्शन करने के लिए इसको क्या करता है, यहाँ धुआं उठेगा और धुआं होकर के गैस निकलेगा, इसको सील्ड कर देगा। बाहर के जो कंटामिनेशन है वह इस पर प्रहार नहीं करे, क्योंकि यह हीट रहता है और हीट बाहरी जो वातावरण यहाँ पर आएगा तो इसको क्या बोला, रिएक्शन से ऑक्साइड कर देगा। तो इसीलिए यह जो इसमें जो फ्लक्स रहता है, फ्लक्स जल करके यहाँ पर गैस उत्पन्न कर देगा और इसको बाहरी को आने नहीं देता है। उसके साथ साथ यह गैस भी उत्पन्न करता है, धुआं भी उत्पन्न करता है और यह स्लैग भी बनाता है। स्लैग यानी राख टाइप का। तो राख उसमें जो जमा होता है तो पपरी टाइप का ना, पपरी जिसको बोलते हैं, पपरी टाइप का जम जाता है, समझ लीजिए मोटा मोटी यही, उसको बोलते हैं स्लैग। क्लियर? तो वह स्लैग जो है क्या करता है, इसको प्रोटेक्शन करता है। जो वेल्डिंग कर देता है, जो वेल्डिंग हो गया है, उस वेल्डिंग को स्लैग का पपड़ी पड़ जाने से जल्दी ठंडा नहीं होता है। देखते हैं दूध जो है ऊपर से मलाई जम गया तो फिर जल्दी ठंडा नहीं होगा, मलाई को हटा दे तो ठंडा होगा। क्लियर? तो वही है कि पपड़ी जम पड़ जाएगा, जब स्लैग जम जाएगा तो जल्दी ठंडा नहीं होगा। जल्दी ठंडा नहीं होने के कारण आराम से ठंडा होगा तो मेटल की जो फिजिकल कंटामिनेशन होता है, उसका स्ट्रक्चर होता है, वह चेंज नहीं होगा, या होगा तो कम चेंज होगा। तो इस तरह से इस प्रोसेस में इस तरह का उपयोग होता है शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग।
मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग भी इसको बोल सकते हैं। क्लियर। अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग का दूसरा कार्बन आर्क वेल्डिंग, CAW, कार्बन आर्क वेल्डिंग। कार्बन आर्क वेल्डिंग में क्या है कि कार्बन आर्क वेल्डिंग में नॉन कंज्यूमेबल कार्बन इलेक्ट्रोड से, इसमें कौन सा इलेक्ट्रोड था? कंज्यूमेबल। क्लियर। और क्या था? फ्लक्स का कोटिंग किया हुआ था। इसमें क्या है? नॉन कंज्यूमेबल है। और कौन सा है? कार्बन का इलेक्ट्रोड है, से आर्क प्रोड्यूस होता है। क्लियर। सेपरेट फिलर रॉड का को मेल्ट कराकर ज्वाइंट भरा जाता है। इसमें क्या देखे थे कि कंज्यूमेबल था, वही कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड जो है वह जो आपको जगह जो बच जाता है, इसको यही गल करके इसमें फिल हो जाता था। क्लियर। लेकिन जब आर्क वेल्डिंग, कार्बन आर्क वेल्डिंग की बात करेंगे तो उसमें क्या होगा कि अलग से वो फिलर रॉड लगाया जाएगा। गैस वेल्डिंग कभी देखे हैं होते हुए? गैस वेल्डिंग में अलग से वो फिलर रॉड लगाया जाता है, और गैस से ही हीट किया, इधर फिलर रॉड लगाया, तब इसको ऐसे से करके भरता था। तो उसी प्रकार से कार्बन आर्क जो वेल्डिंग प्रोसेस है, इसमें कार्बन का इलेक्ट्रोड रहेगा, ही फ्लक्स नहीं रहेगा, इसमें फ्लक्स नहीं रहेगा। कार्बन का इलेक्ट्रोड जो है वह कार्बन के इलेक्ट्रोड और मेटल के बीच आर्क बना लिया जाता है। आर्क जब बनेगा तब क्या होगा? गलेगा, फ्यूज होगा, और जब गड्ढा बच जाएगा, जहाँ जहाँ बच जाता है वहाँ ये फिलर रॉड दे करके उसको साथ साथ फिल करते हुए चले जाते हैं। तो इस तरह से जो है यह केवल इलेक्ट्रोड का क्या काम है? इलेक्ट्रोड का काम है, कार्बन का जो इलेक्ट्रोड है उसका काम है केवल आर्क बनाना, और कार्बन इलेक्ट्रोड मेल्ट नहीं होगा, केवल आर्क बनेगा। लेकिन इसमें इलेक्ट्रोड का क्या काम था? गैप भी भरता था, प्रोटेक्शन भी करता था। तो इस तरह से इसमें यूज हुआ। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आपका ये कार्बन आर्क वेल्डिंग का हम लाए हैं फिगर। कार्बन आर्क वेल्डिंग में सिल्वर मेटल आर्क वेल्डिंग तो आप लोग जानते ही हैं, इसलिए उसका फिगर नहीं दिए हैं क्योंकि आप अधिकतर देखते हैं। लेकिन कार्बन आर्क वेल्डिंग का ये सिस्टम है कि कार्बन का इलेक्ट्रोड होगा, इसमें अलग कुछ नहीं है, कि कार्बन का इलेक्ट्रोड होगा, एक वो फिलर मेटल ऐसे यहाँ पर फिलर मेटल का जो उपयोग करना होता है, फिलर मेटल इलेक्ट्रोड साथ में रहता है। क्लियर। और इसी तरह से जो सिस्टम है वही सिस्टम है, आर्क बनेगा, आर्क बन के यहाँ पर मेटल मेल्ट होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एटॉमिक हाइड्रोजन आर्क वेल्डिंग। एटॉमिक हाइड्रोजन आर्क वेल्डिंग, अभी हम लोग कौन कौन सा वेल्डिंग देख लिए? सिल्वर मेटल आर्क वेल्डिंग, कार्बन आर्क वेल्डिंग। क्लियर। अब है कि एटॉमिक हाइड्रोजन आर्क वेल्डिंग। एटॉमिक हाइड्रोजन आर्क वेल्डिंग, यह प्रोसेस में 2 टंगस्टन का इलेक्ट्रोड, देखिए इलेक्ट्रोड चेंज होते जा रहा है। पहले था मेटल का इलेक्ट्रोड, दूसरा बार आया कार्बन का इलेक्ट्रोड, तीसरा बार आया टंगस्टन का इलेक्ट्रोड के बीच हाइड्रोजन एटमॉस्फेयर में आर्क प्रोड्यूस होता है। यानी हाइड्रोजन का एटमॉस्फेयर होता है, जो एटमॉस्फेयर जो अभी हम लोग जो एटमॉस्फेयर में रहते हैं वहाँ क्या है? अधिकतर नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, इस तब का एटमॉस्फेयर है। लेकिन इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन का एटमॉस्फेयर होता है, यानी हाइड्रोजन गैस के बीच उस वेल्डिंग किया जाता है। हाइड्रोजन डिसोसिएशन, हाइड्रोजन डिसोसिएशन एंड रिकम्बिनेशन से बहुत हाई टेम्परेचर मिलता है। हाइड्रोजन के साथ जब वहाँ मिलता है तो वहाँ पर क्या करता है? अधिक हीट उत्पन्न होता है। तो इसलिए अब तो काम ही है हीट उत्पन्न करना,
हीट उत्पन्न हो गया तो फिर तो वेल्डिंग होते चला गया। तो यहाँ पर हीट उत्पन्न इसी से होगा, इस हाइड्रोजन टंगस्टन के इलेक्ट्रोड रहेगा और वहाँ पर हीट उत्पन्न होगा। और जो फिलर मेटल है वो तो आपको अलग से देना होगा इसमें भी। चलिए आगे, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग जो आपको वर्कशॉप में करने का मौका मिल सकता है, जिसको टिग वेल्डिंग बोलते हैं या GTAW बोलते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है, इस प्रोसेस में भी नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है। इसमें भी नॉन कंज्यूमेबल होगा, टंगस्टन इलेक्ट्रोड पिघलता नहीं है, मेल्ट नहीं करना होता है। नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन का इलेक्ट्रोड यूज होगा। नॉन कंज्यूमेबल मीन्स वह पिघलेगा नहीं, खत्म नहीं होगा, बहुत दिन के बाद धीरे धीरे घिसते घिसते खत्म हो जाए वो अलग चीज़ है, लेकिन पिघल के उसमें नहीं घिसने वाला है। और इनर्ट सील्डिंग गैस जैसे हो गया ऑर्गन और हीलियम का उपयोग होता है। इसमें क्या क्या उपयोग होता है, नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड जो टंगस्टन का होगा और इनर्ट गैस का उपयोग होगा। इसमें कौन सा होता था, 2 टंगस्टन इलेक्ट्रोड यूज होता था। कैगो, 2 गो। इसमें एक ही टंगस्टन इलेक्ट्रोड यूज होगा और इसमें हाइड्रोजन का वातावरण रहेगा, हाइड्रोजन दिया जाएगा। इसमें हाइड्रोजन नहीं, सील्डिंग गैस दिया जाए, इनर्ट गैस जो आपको ऑर्गन भी हो सकता है और हीलियम भी हो सकता है। क्लियर ना। फिलर रॉड अलग से प्रोवाइड किया जाता है। क्या होगा, फिलर रॉड जो है अलग से दिया जाएगा जिससे कि वह भरे, क्योंकि वो तो आर्क बना दिया, आर्क बना के हीट तो कर दिया, लेकिन जो गड्ढा बच गया वो कौन भरेगा। तो उसके लिए फिलर रॉड तो देना होगा ना। तो फिलर रॉड इसको टंगस्टन का जैसे ही इलेक्ट्रोड आप कहीं भी सुनिए तो टंगस्टन का इलेक्ट्रोड के साथ फिलर रॉड आपको देना होगा और दे करके क्लीन और पैसिव वेल्डिंग होती है। बहुत ही अच्छा वेल्डिंग होता है इसके माध्यम से। क्लियर। तो इसको आप खुद देखिए, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, बार बार कहना ना पड़े, आप अपना इसको देखिए। क्या है, टंगस्टन का इलेक्ट्रोड हो गया, 2 को बोले थे ना, 2 टंगस्टन का इलेक्ट्रोड यूज होगा। क्लियर ना। और यहाँ पर पावर सोर्स हो गया, पावर इसमें दोनों में अटैच किया हुआ है, नेगेटिव पॉजिटिव। और यही हाइड्रोजन गैस भी इसमें सप्लाई किया जाता है, यही अथी में पाइप में, नोजल में। नोजल से होकर के हाइड्रोजन गैस आएगा, हाइड्रोजन गैस के वातावरण बनेगा, इसी के बीच हीट उत्पन्न होगा, हीट उत्पन्न होकर के वेल्डिंग होगा। देखिए फिलर मेटल अलग से दिया हुआ है। तो इस तरह से यह हाइड्रोजन, एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग का काम हो गया। अब आइए टंगस्टन जो टिग वेल्डिंग की बात कर रहे थे हम लोग, टिग वेल्डिंग। तो टिग वेल्डिंग में क्या है सो देख लीजिए। टिग वेल्डिंग में ये आपको दिख रहा होगा, ये टंगस्टन का जो इलेक्ट्रोड होल्डर है उसमें टंगस्टन का इलेक्ट्रोड लगा रहता है। क्लियर। टंगस्टन का इलेक्ट्रोड हो गया। यहाँ पर आर्क बनने के लिए यहाँ पर सील्डिंग कौन करता है, इसको सुरक्षा कौन करता है, हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर इसका सुरक्षा कौन करता है, यहाँ पर इसका सुरक्षा कौन करता है बिल्डिंग का, इसका तो सील्डिंग गैस। कौन कौन सा गैस, देखिए गैस का सप्लाई जो है इसी के माध्यम से होगा, एक के साथ, अलग से नहीं होता है। ये नहीं कि गैस अलग से, इलेक्ट्रिक सप्लाई अलग से, सब एक ही टॉर्च में अटैच रहता है, जिसके कारण ऑटोमेटिक वहाँ पर, या इसको ऑन कीजिएगा तो वो भी शुरू हो जाएगा आना, करंट भी आना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर सील्डिंग गैस इसमें निकलेगा, इनर्ट गैस, और वही इसको रक्षा करेगा बाहरी वातावरण से, सुरक्षा करेगा। जब बंद ये हो जाएगा, बिल्डिंग हो जाएगा, आगे में बढ़ते चला जाएगा, चाहे इधर में बढ़ते चला जाएगा। क्लियर। तो ये हो गया आपको टिग वेल्डिंग, समझ गए। ये टिग वेल्डिंग जो है यहाँ कंज्यूमेबल नहीं रहता है, नॉन कंज्यूमेबल। ये जो टंगस्टन का इलेक्ट्रोड देख रहे हैं वह नॉन कंज्यूमेबल होता है। इसमें भी टंगस्टन का इलेक्ट्रोड देख रहे हैं, ये नॉन कंज्यूमेबल होता है। ये तो होल्डर हो गया, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रोड लगाया रहता है, देख रहे हैं यहाँ निकला भी हुआ है, ये होल्डर भड़काव के रहता है इलेक्ट्रोड को दिखाने के लिए आपको। क्लियर। तो बाहर से फिलर रॉड, इसमें भी फिलर रॉड बाहर से वो दिया जाता है, समझ गए। फिलर रॉड दिया जाएगा तभी तो भरेगा। केवल वेल्डिंग का कंसेप्ट समझिए,
आपका सारा काम होते चला जाएगा। आप लोग फिगर भी बनाते चल जाइएगा नोटबुक में। नेक्स्ट देखिए गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। गैस मेटल आर्क वेल्डिंग या मिग वेल्डिंग कहिए, मैग वेल्डिंग कहिए, GMAW कहिए। इस प्रोसेस में कंटिन्यूअसली फीड कंज्यूमेबल वायर इलेक्ट्रोड, क्या कहा ये कि वायर का इलेक्ट्रोड, वायर वाला होगा, ऐसे तार वाला इलेक्ट्रोड, तार वाला इलेक्ट्रोड होगा। यह लगातार यहाँ चलते रहे, जैसे ये लीवर दबाइएगा ना होल्डर का, तो लगातार पास करते रहेगा। तो पास कर लगातार जाने का मतलब है कि ये फिलर मेटल का भी काम करता है, तब तो वहाँ पर भरते चला जाता है, लगातार चलते रहता है। एक रहता है मोटर सेट किया हुआ, उसके साथ यह भरता है। और सील्डिंग गैस CO2 या इनर्ट गैस, इसमें कौन सा गैस का यूज होता है? CO2 या ऑर्गन गैस होगा। क्लियर? तो ऑर्गन गैस का उपयोग करके हाई प्रोडक्टिविटी वेल्डिंग किया जाता है। क्लियर? तो इसमें है सील्ड, जो आप गैस मेटल आर्क वेल्डिंग देख रहे हैं, उसमें वायर जो होता है वो तार वाला होता है, लगातार चलते रहता है और वह फिलर मेटल का भी काम करता है। क्लियर? तो इस तरह से ये आपका हो गया। छठा देखिए फ्लक्स कोर्ड आर्क वेल्डिंग। इस प्रोसेस में ट्यूबुलर फ्लक्स फील्ड वायर होता है। ट्यूबुलर फ्लक्स फील्ड वायर का कंटिन्यूअस फीड होता है। अब देखिए इसमें भी कंटिन्यूअस हो रहा था, इसमें भी कंटिन्यूअस इलेक्ट्रोड का फीड होगा, लेकिन इसमें होगा ट्यूबुलर होगा, इसमें ट्यूबुलर नहीं रहता, तार टाइप का रहता है। इसमें है कि ट्यूबुलर होगा, ऐसे ऐसे ट्यूबुलर, ठीक है। अब फ्लक्स फील्ड होगा, इसमें फ्लक्स भरा रहेगा, इसमें क्या रहेगा? फ्लक्स भरा रहेगा। इस तार को कंटिन्यूअस आपके पास फीड किया जाएगा। फ्लक्स से गैस सील्डिंग होगा। जब फ्लक्स इसमें रहबे करेगा तो इसमें अलग से गैस की जरूरत नहीं है प्रोटेक्शन के लिए। इसमें तो फ्लक्स नहीं था, तो इसलिए अलग से सील्डिंग किया गया था। क्लियर? CO2 दे करके। लेकिन इसमें जब फ्लक्स रहेगा ही तो यहाँ पर सील्डिंग करने के लिए जरूरत नहीं है। स्लैग प्रोटेक्शन दोनों प्राप्त इससे होता है। तो आप देख रहे हैं फ्लक्स कोर्ड आर्क वेल्डिंग, और अभी देखे हैं GMAW। इसका फिगर होगा तो देखिए कुछ और समझ में आएगा, अगर हमको कहने से नहीं समझ में आया होगा तो देखिए। यहाँ आपको GMAW का यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ देखिए GMAW का ये मशीन हो गया, क्या हो गया? ये हो गया पावर सोर्स। पावर सोर्स से एक जो है यहाँ से डायरेक्ट आया है जॉब में। क्लियर? और एक जो है इसमें से 3 गया है, लेकिन एक स्पीड का होता है, एक जो है आया है ये मशीन में। क्लियर? यही मशीन जो चलाता है फीड कंट्रोल है। यहाँ पर देखिए वायर का कुंडली दिया हुआ है, ये वायर इसी में से निकलता है, ऐसे मशीन होते हुए, ऐसे होते हुए, ऐसे होते हुए गन में ऐसे चला जाता है। हाथ से ऐसे पकड़िए इसको, यहाँ पर वेल्डिंग चालू कर दीजिए। तो इसके लिए एक ये अलग मशीन रहता है, एक अलग ही सिस्टम रहता है, जो क्या करता है, किसको कंट्रोल करता है? ये गैस, देखिए गैस है, यहाँ से गैस होते हुए फिर इसमें जाएगा, और इससे होते हुए तब इसमें आएगा गैस। और गैस के साथ साथ ही इलेक्ट्रोड भी पास करेगा, गैस भी पास करेगा। क्लियर? और इसमें फिलर मेटल तो कंज्यूमेबल होता ही है, तो यह कंज्यूम होते हुए इसको भरते हुए चला जाएगा। अब आप देखिए फ्लक्स कोर्ड आर्क वेल्डिंग। देखिए ये जो इलेक्ट्रोड होता है, ये इलेक्ट्रोड है। क्लियर? लेकिन अंदर में देखिए फ्लक्स भरा हुआ है, फ्लक्स भरा हुआ है। और यही जब हम वेल्डिंग करते हैं तो यहाँ पर आर्क बनता है, और यही फ्लक्स से इसको प्रोटेक्शन भी मिल जाता है। क्लियर? प्रोटेक्शन मिल करके इसको वेल्डिंग कर देते हैं। तो हीट उत्पन्न हो जाता है। हीट उत्पन्न करना मेन मुद्दा ही है, हीट उत्पन्न करना। तो किसी तरह से इसको हीट उत्पन्न होता है, तो उसमें होता है फ्लक्स को आर्क के माध्यम से। और यह हो गया कौन सा इलेक्ट्रोड? वायर वाला इलेक्ट्रोड से, जो कंज्यूमेबल होता है, इस पर काम किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं सबमर्ज आर्क वेल्डिंग। सबमर्ज आर्क वेल्डिंग
सबमर्ज आर्क वेल्डिंग। सबमर्ज आर्क वेल्डिंग में इस प्रोसेस में क्या होता है, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, इस प्रोसेस में वेयर वायर इलेक्ट्रोड, यानी जिस तरह से आप GMAW में क्या देखे थे कि वायर वाला इलेक्ट्रोड था, लेकिन उसमें क्या था, फ्लक्स नहीं लगा हुआ था, फ्लक्स नहीं लगा हुआ था। तो वही वेयर वायर इलेक्ट्रोड यानी नंगा इलेक्ट्रोड इसको बोलते हैं, वेयर वायर इलेक्ट्रोड। तो इसमें भी क्या करता है, वेयर वायर इलेक्ट्रोड ही होता है, जो फ्लक्स नहीं होता है। इलेक्ट्रोड ग्रेनुलर फ्लक्स बेड के नीचे आर्क को ऑपरेट किया जाता है, यानी ये हो गया, यहाँ पर फ्लक्स साथे साथे आता है, इसके साथ जो टॉर्च होता है, इससे टॉर्च होता है, इसमें इलेक्ट्रोड भी आएगा और इधर से फ्लक्स भी आएगा जो ग्रेनुलर होता है। देखें ग्रेनुलर मतलब दाने दाने वाला फ्लक्स होता है, ऐसे ऐसा वाला बीज, खाद बीज टाइप का खाद वगैरह देखे हैं ना, तो उस तरह का दाना दाना इलेक्ट्रो अथी जो है फ्लक्स साथे साथे आएगा, और फ्लक्स भी रहेगा यहाँ पर ये वाला दाना वाला, और इलेक्ट्रोड भी है, तब इसमें आर्क बनता है। तो यह आर्क जो बनता है वो ढका हुआ रहता है, क्योंकि इस पर ये जो है ये वाला फ्लक्स गिरते रहता है। तो अंदर में आर्क बना, वेल्डिंग हो गया, ऊपर से ही ढकते रह चला जाएगा। तो इस तरह से होता है, आर्क ऑपरेट किया जाता है, जिससे स्पेटर फ्री और हाई डिपोजिशन वेल्डिंग होता है। स्पेटर फ्री यानी इससे जो वेल्डिंग करते हैं, इन्होंने उड़ने वाला जो होता है, चिंगारी उड़ता रहता है, स्पेटर बोलते हैं उसको, वह स्पेटर इसमें नहीं उड़ता है। और सब में क्या होता था, और सब में स्पेटर उड़ेगा क्योंकि बाहर होता है ना वेल्डिंग। और इसमें क्या है कि फ्लक्स के अंदर वेल्डिंग हो गया, फ्लक्स के अंदर वेल्डिंग हुआ, तो फ्लक्स के अंदर हुआ, इसलिए आर्क भी आपको नहीं दिखेगा, आर्क भी नहीं दिखेगा। बताइए कितना क्वालिटी का वेल्डिंग है, कौन सा वेल्डर इसको वेल्डिंग करता होगा। ये आर्क भी नहीं देखना है, कहाँ पर आर्क बन रहा है या वेल्डिंग हो रहा है। यह एक बड़ी बड़ी मशीन से वेल्डिंग किया जाता है। तो वेल्डिंग का बहुत बड़ा क्षेत्र है, ठीक है, अभी तो वेल्डिंग पढ़ना ही चालू किया है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, इससे रोजगार की बहुत बड़ी संभावना है। वो केवल वो गली जो है ना, गली मोहल्ला में जो वेल्डिंग होते रहता है, वो वेल्डिंग की सपना नहीं है। आगे देखिए, इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग, इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग, ये भी एक तरह का वेल्डिंग है जिसमें वर्टिकल पोजीशन में होता है वेल्डिंग। वर्टिकल पोजीशन जो है इस तरह का जो है, ऐसे मेटल खड़ा हो गया, ये मेटल खड़ा हो गया, इसमें स्लैग भर दिया जाता है और तब ये वेल्डिंग होता है। ये भी आपको नहीं दिखेगा आर्क जो बनेगा। सो थिक प्लेट के लिए उपयोग किया जाता है। मोल्टेन स्लैग की रेसिस्टेंस हीट से फ्यूज होता है, और आर्क सिर्फ शॉर्ट टाइम के लिए प्रोड्यूस होता है, फिर स्लैग हीटिंग जारी रहता है। आर्क बहुत कम समय के लिए होता है उत्पन्न, और फिर वह स्लैग ही जलते रहेगा, अपना वह काम करते रहेगा। इसका भी हमको लगता है फिगर होगा, दिखाते हैं आपको। देखिए ये कौन सा है, यही है सबमर्ज आर्क वेल्डिंग। सबमर्ज आर्क वेल्डिंग में क्या बोले थे कि वायर वाला इलेक्ट्रोड यूज होता है, वायर वाला इलेक्ट्रोड यूज होता है। इलेक्ट्रोड यहाँ आ रहा है, क्लियर। और यहाँ देखिए फ्लक्स हॉपर है, यहाँ पर फ्लक्स लगा रहेगा, फ्लक्स का ये दाना वाला इसमें दानेदार रहेगा, इसमें से इसे यहाँ गिरता है, और यहाँ से वायर आया, जैसे दाना वाला गिरा हुआ है, यही दाना के बीच में यहाँ पर आर्क बनेगा, और यही आर्क बनेगा तो हीट उत्पन्न होगा। यह भी मोटा मेटल के लिए इसी तरह से वेल्डिंग होगा, ऐसे ही फ्लैट पोजीशन में। इसको सोचिए कि हम वर्टिकल कर ले, हॉरिजॉन्टल कर लेते, कैसे घुमाइएगा, फ्लक्स कैसे जाएगा वहाँ पर, क्लियर। तो इसलिए यहाँ ऐसे फ्लैट पोजीशन में ऐसे रहेगा, और तब वह नीचे वेल्डिंग होगा। अब देखिए इसी को आपको यहाँ पर बताया गया है कि कैसे यहाँ पर यहाँ आता है, ये इलेक्ट्रोड है, यहाँ आर्क बनेगा और यहाँ बढ़ते चला जाता है। ऊपर से ही फ्लक्स जो है कुछ जलता है, कुछ नहीं वो जलता है, कुछ ना भी जलता है, कुछ अपने से कुछ जल गया फ्लक्स, और कुछ है कि बचल रह जाता है, तो बाद में फिर इसको उठा करके फिर इसमें डाल दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, इसमें स्लैग जो है, इसमें भी आपको उसी तरह से फ्लक्स का हॉपर रहता है, और
इलेक्ट्रोड वायर हो गया, इलेक्ट्रोड का आ गया। लेकिन यहाँ है क्या, स्लैग इसमें भर दिया जाता है। इसमें स्लैग पूरा जितना स्लैग है स्लैग भर दिया जाता है, करंट दिया जाता है, ठीक है, फ्लक्स दिया जाता है। और तब इसमें जैसे ही आर्क हुआ अब बस ये हीट होगा और ऊपर में इसको उठाते हुए चल जाता है। पट्टी इधर से भी है उधर से भी लगा रहता है, क्योंकि स्लैग लिक्विड होता है तो लिक्विड गिरना नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसलिए इसको कॉपर का रहता है। ये ऐसे पूरा इधर से जाम कर दिया, ऊपर पट्टी से जाम कर दिया और बस वेल्डिंग करते हुए निकल गया। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा सबमर्ज आर्क वेल्डिंग और इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग। क्लियर? और प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग देखते हैं। प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में इस प्रोसेस में कॉन्स्ट्रिक्टेड प्लाज्मा जेट, कॉन्स्ट्रिक्टेड प्लाज्मा जेट बहुत ही हाई टेम्परेचर और वेलोसिटी के साथ ज्वाइंट एरिया पर डायरेक्ट टकराया जाता है, ठीक है। यहाँ जहाँ ज्वाइंट होगा वहाँ पर कॉन्स्ट्रिक्टेड प्लाज्मा जेट, प्लाज्मा बनाया जाता है। प्लाज्मा जेट को वहाँ पर टकराया जाता है जिससे कि हाई टेम्परेचर वेलोसिटी के साथ रहता है, जिससे कि डीप पेनिट्रेशन देगा, नैरो हीट इफेक्टेड जोड़ बनता है। हीट इफेक्टेड माने हीट अलग ज़्यादा नहीं होता है और इस तरह से इसमें वेल्डिंग होता है। इसको जब डिटेल में फिर से पढ़ेंगे ना, एक एक करके एक एक क्लास होगा हर वेल्डिंग प्रोसेस पर, तो और अच्छा से समझ में आएगा। ऐसे आप मोटा मोटी आप इसको देखिए। ये देखिए यही है, प्लाज्मा वेल्डिंग में सील्डिंग गैस है, प्लाज्मा गैस है, सील्डिंग गैस है, सबको यहाँ पर क्या किया जाता है, यहाँ पर टकराया जाता है। प्लाज्मा आर्क बनता है, अब प्लाज्मा आर्क बन के यहाँ पे हीट उत्पन्न होता है। और क्लियर, अलग से आपको जैसे अगर ऐसा होगा तो इसमें अलग से फिलर मेटल का भी उपयोग किया जाता है। क्लियर ना? तो इस तरह से आपको वेल्डिंग का जो है, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग का जो जितने भी थे 9 थे उसको बताया गया है। फिर अब नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो फिर आपको मिलेगा, इसके जो गैस वेल्डिंग है, अदर वेल्डिंग प्रोसेस है, इसका एप्लीकेशन है, उसके बारे में पता चलेगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।